दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी 14 दिसंबर 2020 में लगने वाले सूर्य ग्रहण की। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है कि जिसको होने से हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे वो ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई दे या न दे, सूतक काल मान्य हो या न, यानी ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। दोस्तों, इस बार 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, जो कि दूसरा अभी लगने वाला है 14 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि ग्रहण हमारे यहाँ दिखेगा या नहीं। यानी ये बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का आहार व्यवहार, मतलब सब कुछ सावधानियां वगैरह आपको बताया जा रहा है। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रहण आपके यहाँ मान्य होगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं। दोस्तों, 14 दिसंबर दिन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि भी पड़ रही है। अमावस्या तिथि को आप पितरों की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी को भी अमावस्या तिथि काफी प्रिय है। दोस्तों, आज के दिन यानी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से देवता के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पितृदोष लगा हुआ है तो वह पीपल वृक्ष में मीठा जल दूध चढ़ाता है और अमावस्या की तिथि होती है, यानी कि जो 14 तारीख को जो तिथि और जो संयोग बन रहा है उस तिथि में अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि पितरों की कृपा के बिना हम देवताओं की कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी देवता अगर हमसे नाराज हो गए तो फिर यज्ञ हवन पूजा पाठ के द्वारा हम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, पर अगर पितर हमसे नाराज हो गए तो फिर बहुत अधिक समय के बाद ही वो मानते हैं, और नहीं मानते हैं वो ऋण हमारे ऊपर हमेशा चढ़ा रहता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पितृ दोष से बचने के लिए आपको प्रति अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की विधिवत पूजा करनी चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए और माता तुलसी की भी पूजा आज के दिन की जाती है। अमावस्या तिथि में अगर आप दूध चढ़ाते हैं माता तुलसी को तो आपको विशेष कर पितरों की कृपा मिलती है। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनको जो है पितृदोष लगा है, और दोस्तों लग भी जाता है। पितृदोष लगने से परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है, व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी काफी दुखी और परेशान रहता है। तो जिस प्रकार आप पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, इस प्रकार आप अमावस्या तिथि में भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि में ब्राह्मण भोज कराने से भी पितर तृप्त होते हैं, कुत्तों को रोटी देने से भी पितर तृप्त होते हैं, तुलसी की पूजा करने से भी पितरों की कृपा मिलती है, श्री हरि विष्णु की भी पूजा अमावस्या तिथि में की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को विशेष मनाने का जो दिन है वो अमावस्या है, इसीलिए साल में एक बार दिवाली के दिन अमावस्या के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो ग्रहण है वह कब से कब तक लग रहा है, और दूसरी बात है कि ये ग्रहण कहाँ पे लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली तो बात ये जान लीजिए कि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं। ये ग्रहण कहाँ दिखेगा, तो ये ग्रहण जो है दिखेगा दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और पूर्ण रूप से जो है वहीं पे नजर आएगा। हमारे यहाँ यानी भारत में ये ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण वो दिखेगा बिल्कुल नहीं, और इसीलिए इसका सूतक काल भी कोई मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ग्रहण लगने वाला होता है उसके पूर्व ही सूतक काल शुरू हो जाता है, और सूतक काल में हम नहाना, सोना, नाखून काटना, मतलब सारे कार्य जो है वह वर्जित कार्य जो है हम शुरू कर दे नहीं करते हैं। यानी जो ग्रहण काल जो है दोस्तों एक ऐसा काल माना जाता है जिसमें जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो बहुत अधिक तीव्र हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, और इसीलिए जो है ये काल काफ़ी जो है कि एक संवेदनशील समय माना जाता है। तो इस समय में आप देखते हैं कि मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, जैसा कि सूर्य को ग्रहण लगा हुआ होता है, राहु जो है उनको ग्रसित कर लेते हैं अपने अंदर, तो सूर्यदेव जो है वह काफ़ी तकलीफ में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़िए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए।
तो दोस्तों अगर आप इस बार भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो दोस्तों सूतक काल कहीं किसी प्रकार से मान्य नहीं होगा। लेकिन गर्भवती स्त्री को रात्रि के समय, वैसे ही अमावस्या तिथि चल रही है, अमावस्या तिथि होगी उस पर से ग्रहण, तो उनको बाहर निकलना मना है, उनको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों कारण भी मैंने बताया कि इस समय तंत्र मंत्र टोने टोटके जो होते हैं वह अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि वैसे ही काली अंधेरी रात होती है और प्रेग्नेंट लेडी को इस दिन बाहर निकलना बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से मना है, मैं यही कहूँगी आपको। और रात्रि को यानी मध्य रात्रि को किसी सामान्य व्यक्ति को भी ऐसी जगहों पे न जाना चाहिए जो कि काफ़ी सुनसान हो, जैसे कोई वीराना हो, जंगल हो या फिर कोई खंडहर पड़ा हुआ मकान हो, तो आज के दिन यहाँ जाने से परहेज आपको जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों बात करूंगी आपसे कि ग्रहण जब मान्य नहीं होगा, दिखेगा नहीं, तो किसी प्रकार का सूतक काल लगेगा नहीं। लेकिन गर्भवती महिला जो है वह विशेषकर ये सावधानियां रखेंगी, किसी नुकीली चीज, किसी धारदार चीजों का इस्तेमाल वह न करेंगी। वैसे भी दोस्तों ये ग्रहण जो है वह रात्रि को लग रहा है, तो हमारे यहाँ इसका जो दिखेगा नहीं तो प्रभाव भी हमारे यहाँ बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अब दोस्तों बात करूंगी आपसे कि ये ग्रहण जो है वह किस समय लग रहा है। तो ये ग्रहण जो है वह लग रहा है शाम 7:03 से शुरू हो जा रहा है और समाप्त कब हो रहा है, तो मध्य रात्रि को, जो कि 15 दिसंबर को रात 12:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो जा रहा है। तो दोस्तों कि सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण जो है रात्रि के समय लग रहा है, तो निश्चित रूप से ये ग्रहण हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा, क्योंकि इस समय, जिस समय हमारे यहाँ जो सूर्य ग्रहण अगर दिन के समय लगता तो उसका सूतक काल और वो ग्रहण जो है हमारे यहाँ मान्य होता। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये ग्रहण जब हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा तो कहीं किसी प्रकार के न तो मंदिर के कपाट बंद होंगे, न तो कोई पूजा पाठ रुकेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है गर्भवती महिलाओं को। तो बस वो सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी, और अगर इससे जुड़े हुए आप लोगों के प्रश्न हुए या कोई जानकारी मुझे लगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।